राजस्थान की राजनीति के दिग्गज चेहरा किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा को अपने क्षेत्र के अंदर बाबा के नाम से फेमस है और किरोड़ी वो व्यक्ति है जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। किरोड़ी के लिए कोई मंत्री पद भी मायने नहीं रखता और किरोड़ी ने जिस तरीके से 2 साल अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए लॉबिंग करके टिकट हासिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी से, तो 2 विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस डीसी बैरवा को मैदान में उतारा है। डीसी बैरवा को मैदान में उतारने के साथ ही यह हो गया कि विप्र और जो अदर नॉन रिजर्व कास्ट है उनके लिए संकट हो गया, क्योंकि ये सीट नॉन रिजर्व है और नॉन रिजर्व सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट रिजर्व कास्ट के उतार दिए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किरोड़ी अब पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं किसी भी तरीके से अपने भाई जगमोहन मीणा को राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। किरोड़ी राजनीति के तो महारत हासिल है, कब क्या बोलना है, किस तरीके से वोटों को अपनी तरफ करना है वो भले ही बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए, गुजर वोटों को एक तरफ करने के लिए और गुजरों का साथ हासिल करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने एक सभा के अंदर साफ तौर पर गुजरों से माफी तक मांग ली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बैसला की तरह उग्र हूं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं गुजरों की तरक्की के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा और मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इतने बड़े नेता का भरी सभा के अंदर गुजरों से माफी मांगना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश आ गया कि किरोड़ी की जैसा नेता दूसरा नहीं हो सकता। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि जगमोहन मीणा को आप लोगों ने जिताकर चुनाव भेज दिया तो ये भी मान के चलिए किरोड़ीलाल मीणा का राजस्थान सरकार के अंदर बहुत बड़ा प्रमोशन तय है। और जब उधर प्रमोशन तय है तो प्रमोशन साफ तौर पर पता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट किरोड़ी के खाते में जा सकती है। उन्होंने गुजरों से साफ तौर पर कहा कि अभी अशोक गहलोत यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे कांग्रेस कैंडिडेट के लिए, अब सचिन भी आएंगे। सचिन बहुत सीधे और सरल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सचिन की बात को सुनना और सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन वोट जगमोहन मीणा को ही देना है और जगमोहन को वोट देकर आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक नए आयाम खोल सकते हैं, नए रास्ते खोल सकते हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को मतगणना होगी, उसके अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किरोड़ी का दबदबा चलता है या डीसी बैरवा का। वैसे हालात इस तरीके से हैं कि जो एससी के वोटर्स रहे हैं वहां जियालाल बंसीवाल, नंदलाल बंसीवाल, ये भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 की सीट लगभग आती रही है। और जब ये नॉन रिजर्व सीट से विप्र को उतारा गया मैदान में तो भी भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती है। आने वाले दिनों में क्या होता है देखते हैं, लेकिन हमें इंतजार अब 13 और 23 नवंबर का है। आप बने रहे हमारे साथ।